वेलकम टू मॉड्यूलस। बच्चों, आज आपको दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस के एंड एक आपके, ये वैसे तो क्लास 8 के लेवल का है बट इसको आप लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे और सीखेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस से बच्चे बहुत डरते हैं, मैं जानता हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज है, एक डेप्रिसिएशन है, एक एलिवेशन है। दोनों चीजें जो है वो आपको कॉम्प्लिकेट तो नहीं करेगी, लेकिन बच्चा इन चीजों से घबराता है कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले बतला दूं, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर जो आप देख रहे हो इस साइड पर, ये पिक्चर बनाना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे भी ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को पढ़ना और ये सोचना समझना कि इसमें एलिवेशन लगेगा या फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। चलिए, वैसे इस क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ है एलिवेशन। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखेंगे स्टेप टू स्टेप अगर करेंगे। वैसे मैं आपको अभी तक जितने वीडियो मैंने डाला है वो सारा डाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड एनसीईआरटी बुक से। और याद रखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या आप कह सकते हो कि 90% क्वेश्चन उसी से आते हैं। केस बेस्ड भी आपके एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर को तोड़ करके बना दिया जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, तो मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है। 15 तारीख तक आपको इस तरह के वीडियो मैं डालता रहूंगा, आप सीखिए और इसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढ करके खुद सॉल्यूशन कीजिए और देखिए कि आप पाएंगे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अब आपसे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। पहला लाइन यही कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर। भाई टावर है तो वर्टिकल होगा ही होगा। वर्टिकल मतलब ये वाला, ये वर्टिकल हो गया है ना, और ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो इसमें तो क्वेश्चन ने खाली एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिया हुआ है आप लोगों को भरमाने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम भी होगी, उससे भी क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को समझने में, या तो हाइट एंड डिस्टेंस या फिर क्वाड्रेटिक या फिर टू वेरिएबल्स, इसके इक्वेशन बनाने में और इसके पिक्चर बनाने में और इसके सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आती होगी। और हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में याद रखिएगा, हमेशा मैक्सिमम टाइम 10 इन्वॉल्व होता है, 10। ठीक है, तो पहला लाइन था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पर, तो टावर अगर यहां है, ये देख लीजिए सबसे पहले पिक्चर में टीओ क्या है, टावर है, टीओ टावर है। तो टावर के बिल्कुल नजदीक तो खड़े होकर के आप टावर को नहीं देख सकते, थोड़ी सी दूरी पर आप देखेंगे, डिस्टेंस पर, जिसको कि एक्स रिलेट कर दिया गया है। और इसमें आप आगे देखेंगे कि आपको टावर से वो बंदा कितनी दूर पर खड़ा था या बंदी कितनी दूर पर खड़ी थी, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा आपका। तो चलिए, ये हो गया हमारा पहला लाइन कि कुछ दूरी पर खड़ा था और उसने देखा कि यहां से एलिवेशन उसका जो बना वो 60 डिग्री का बना। ये है, ये एलिवेशन बनता है। ठीक है, और ये जब नीचे देखते हैं तो डेप्रिसिएशन बनता है। अगला लाइन देखते हैं, 60 डिग्री का बना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल। अब यहां पर वर्टिकली जो ये यूज किया है, ये समझने वाली बात है। उसी पॉइंट से 10 मीटर की ऊंचाई पर क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली एबव। तो जिस पॉइंट पर आप खड़े थे, इन क्वेश्चनों में यही तो चीज समझने की है, उससे ठीक 10 मीटर ऊपर, जब यहां से आप उस टावर के हाइट को देखते हैं, ये टावर का हाइट है, टावर के हाइट को देखते हैं तो क्या कितना एलिवेशन बनता है, तो 45 डिग्री का एलिवेशन बन जाता है। चलो जी, क्लियर हो गया। तो अब यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया और पिक्चर भी आपको समझ में आ रहा होगा। पिक्चर मैं फिर से समझाऊंगा, पिक्चर क्रिएट करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके 1 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए, अब कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की ऊंचाई निकालनी है जो कि टीओ है। चलिए पिक्चर देख लीजिए। पिक्चर सबसे पहले अगर बनाने की शुरुआत करेंगे तो बनाएंगे आप टीओ टावर। चलिए, अब आप उससे जो टीओ है उससे आप थोड़ा सा दूरी आ करके आप एक पॉइंट का नाम रख देंगे। मैंने यहाँ पी रखा, आप कुछ भी रख लो, एम एल डी पी जेड, कुछ भी रखो, अल्फाबेट में कुछ भी रख लो। रखा और उस पॉइंट से टावर के हाइट को देखा,
इतना तो लैंग्वेज आपका क्लियर होगा ही इंग्लिश की, आप इससे समझ जाएंगे कि पिक्चर कैसे बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से P और हाइट पर यहाँ पर एक एलिवेशन होगा। जैसे आप यहाँ पे कोई खड़ा है तो यहाँ से ऐसे ये 60 डिग्री का यहाँ से एलिवेशन बनेगा, ठीक है, ये 60 डिग्री का एलिवेशन बन गया। चलिए करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन का दूसरा लाइन कह रहा था कि फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब अनदर पॉइंट यहाँ भरमाने वाला है, अनदर पॉइंट क्या आगे बढ़ जाएंगे ना, इसी पॉइंट पर, क्योंकि क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, जब उस लाइन को कंप्लीट करेंगे तो पता लगेगा आपको कि फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव, तो उसी पॉइंट से 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर की हाइट पर आप जाकर के जब आप देखते हैं तो एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। तो हमने यहाँ पर AP लाइन एक क्रिएट कर दिया और ये डॉटेड जो बिंदु है इसको ये तो PO के बराबर है वो दिखाने के लिए किया, आगे आपको काम आएगा इसमें, है ना। दो ट्रायंगल इन्वॉल्व होगा तभी तो जाकर के हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, ये सब समझने का और प्रैक्टिस करने का है। तो AB हो गया यहाँ पर हमारा। और याद रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में हर एक क्वेश्चन आप टाइप ऑफ द क्वेश्चन करेंगे तभी जाकर के समझेंगे। अगर हाइट एंड डिस्टेंस अगर आपका अभी वीक रह गया है तो मेरे ख्याल से इस स्टैंडर्ड्स के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन कीजिए तो आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होंगे, हो सकता है एग्जाम में आप सॉल्व करके ही 100% आ जाए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे छोड़ रखा था कि यहाँ इस पॉइंट से हमने फिर T टावर को मिलाया, क्योंकि उस हाइट से अब हम देखेंगे, एक तो मान लीजिए कि इस लेवल से देख रहे हैं और इस एक लेवल से देख रहे हैं, तो दोनों जगह के एंगल अलग अलग बनेंगे। तो ये 45 डिग्री का एंगल बना। चलिए करेक्ट हो गया। यहाँ पर भी मिला दिया हमने। अब A और B को मिला दिया। अब कुछ चीजें यहां लिखनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले टावर का हाइट तो आपको पता नहीं है ना, तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी OT इज इक्वल टू H मीटर। H मान लिया हमने, ऐसे अक्सर यही मानते हैं, आपको जो भी मर्जी हो मान लीजिए आप, ठीक है। एंड OP एंड AB, OP एंड AB को हमने X मान लिया, क्योंकि रिलेट तो करना पड़ेगा बच्चे, तो रिलेट करना पड़ेगा, तो हमने इसको X मान लिया। ये दोनों चीज हमने लेट करे इस क्वेश्चन में। आप जैसे ये लेट करेंगे तो समझ नहीं लेना कि 2 वेरिएबल्स में जाएंगे ना, इसमें 2 वेरिएबल्स में नहीं जाना, हमने जाएंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कह रहा है गिवन दैट, अब जो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ था, तो AP 10 मीटर दिया हुआ था, 10 मीटर हमने लिख दिया। अब देख लीजिए TPO, जब आपने पिक्चर बनाया तो मेरे पिक्चर के अकॉर्डिंग TPO 60 डिग्री एंड TAB देखेंगे ध्यान से, TAB 45 डिग्री। बहुत कम में सॉल्यूशन हो रहा और ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल TOP, अब आ जाएंगे, जब ये लाइंस आप कंप्लीट करेंगे तो आप आ जाएंगे नाउ इन ट्रायंगल TOP। इसीलिए कहता हूं हाइट एंड डिस्टेंस अगर 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो सबसे इजी है, और 5 नंबर तो पक्के हैं, 5 नंबर तो आने ही आने हैं। वैसे तो 12 नंबर होता है ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन 5 से 6 नंबर तो हाइट एंड डिस्टेंस से ही देगा ना, और बड़ा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से आता ही आता है। तो एंगल TPO, जैसा कि पहले आपको बोला था कि इसमें हमेशा 10 इन्वॉल्व होता है, 10 थीटा 10, तो 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, याद कीजिए फटाफट, तो P बाई B होता है, P बाई B। तो P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, OT है। P बाई B होगा, और बेस क्या है हमारा, तो ये OP है हमारा बेस। ये कैसे तय होता है, तो ये 90 डिग्री से आपने सीख रखा होगा, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है। और हमने तो 60 डिग्री आप याद रखिएगा, जब भी ट्रिगोनोमेट्री कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, अगर हमने 10 60 डिग्री बोला और 60 डिग्री यहाँ है तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो OT बाई OP। अब हमने OT को क्या माना था, तो H बड़ा H माना था, लिख दिया। OP क्या है, हमने रिलेट किया था H बाई X, ये हमारा आ गया। चलिए अब ट्रिगोनोमेट्री के जो टेबल वाला जो वैल्यू आपने याद किया है उसको देखने का टाइम आ गया है। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। 10 वाली क्या, मैं तो कहूंगा सारे वैल्यू याद कर लो, लेकिन 10 वाले तो मोस्ट भी याद करो, हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम देगा, लेकिन सारा ही याद करो मेरे ख्याल से। √3 रखा हमने, 10 60 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू H बाई X के। तो अब हमने एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट कर दिया,
x को यहां भेज दिया और अंडर रूट 3 को यहां ले आए, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली भाई h बाय अंडर रूट 3। कंप्लीट हो गया, एक ट्रायंगल का काम खत्म। आपने इसमें तो कई दो ट्रायंगल तो आप देख ही रहे होंगे साफ साफ, वैसे तो 3-4 ट्रायंगल निकल जाएंगे, लेकिन आपका काम दो ट्रायंगल से, जहां जहां एंगल बना हुआ है उन ट्रायंगलों से आएगा। ये देखिए यहां पर एक ट्रायंगल इतनी दूरी का, ठीक, ये एंगल है तो उससे रिलेटेड ट्रायंगल लेंगे हम। अब इन ट्रायंगल टीएबी उसमें फिर 1045 डिग्री 1045 डिग्री, तो फिर वही हो जाएगा 45 डिग्री के सामने वाला टीबी है तो परपेंडिकुलर, और ये रहा बेस आपका, यहां पर एबी बेस है। वैल्यू में कोई खास अंतर नहीं आएगा, ओपी एबी बराबर है, लेकिन यहां पर साइड में दिखाया गया है कि ओ एपी एंड बीओ इक्वल है 10 मीटर के, उसके हाइट के बराबर ही तो आप जा रहे हैं ना। यहां मान लो कि ये है आपका टीओ और यहां है तो ये 10 मीटर है, ये बीओ आपका 10 मीटर है, ठीक। चलिए, इसीलिए हमने टीबी, हमारी टीबी की वैल्यू, एक्चुअल में हम देख रहे थे टीबी की वैल्यू, तो टीबी की वैल्यू एच तो हमने पूरे को माना था, टीओ को माना था, तो उसमें 10 माइनस आपका हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा h माइनस 10। ये समझने वाली बात है कि h माइनस 10 हो गया है जी, क्योंकि टीबी की वैल्यू h माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं, अब तो हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है, h माइनस 10 बाय x कर दिया। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। अब 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है भाई, तो 1 है, 1 इज इक्वल टू h माइनस 10 बाई एक्स, है ना। तो इसको जब आप करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू h माइनस 10। क्लियर है। अब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, किसमें भैया, तो इसमें कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x। तो करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, तो क्या था यहां पर h बाई अंडर रूट 3, तो h बाई अंडर रूट 3, x की जगह h माइनस 10 निकाल दिया, h में रखा, क्योंकि काम तो हमारे को h का है ना। आपको h की वैल्यू चाहिए, टावर की हाइट चाहिए, तो h माइनस 10 कर दिया। चलिए करेक्ट हो गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसमें आपको रेशनलाइज करना भी आना चाहिए। तो यहां पर जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मैंने h को छोड़ दिया और अंडर रूट 3 को उधर ले गए, ये मल्टीप्लाई के रिलेशन में आ गया, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई सेवन ब्रैकेट में h माइनस 10 हो गया। फटाफट देखते चलिए, h इज इक्वल टू अंडर रूट 3h, और पहले इसको इससे फिर इसी को इससे किया, तो ये सॉल्यूशन आ गया। वीडियो छोटा बनाना होगा इसीलिए कि आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को देख करके फिर से प्रैक्टिस कर सकिए आप इसको, है ना। तो यहां पर फिर हम देख रहे हैं कि ये सिचुएशन आ गया। अब हमको h को दोनों को एक साइड ले जाना है, तो क्या कर दिया हमने, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो इधर आकर के पॉजिटिव हो गया, 10 अंडर रूट 3 हो गया, और उधर हो गया अंडर रूट 3h, और ये इधर प्लस था तो माइनस h हो गया। इसका मतलब हो गया कि इसमें से आप देखिए यहां पर कितने आराम से HS दोनों जगह है, h कॉमन ले लिया गया, तो अंडर रूट 3 सेम ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1। भाई साहब याद रखिएगा हमेशा, अगर h निकल गया तो सर क्या बचा, कुछ नहीं, h इंटू 1 इज इक्वल टू h ही होता है। तो हमने h तो निकाला, लेकिन 1 तो वहां मल्टीपल्स छूट गए ना उसके, तो वो अंडर रूट 3 माइनस 1 लिखा हुआ है, 10 अंडर रूट 3। अब h तो अलग हो गया, और h और इसके बीच में ना मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो फटाक से यहां जाकर के तो डिवाइड कर दिया था मैंने, अंडर रूट 3 माइनस 1। लेकिन सिचुएशन यहां पर आया तो फिर रेशनलाइज आ गया, रेशनलाइज करेंगे तभी आंसर। वैसे यहां तक भी बनाएंगे तो स्टेप मार्किंग से आपको नंबर मिलेगा, लेकिन इसके आगे का सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। अब यहाँ अंडर रूट 3 माइनस 1 है, तो मैंने ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया, ताकि नीचे का जो है डिनोमिनेटर का कहानी खत्म हो जाए रेशनल नंबर से। तो अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, a माइनस बी और a प्लस बी के चक्कर में जब आप 10 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 होता है, कॉमन सेंस। 10 इंटू, बहुत जूनियर क्लास में है, 10 इंटू 3 प्लस 10 अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड के साइन के साथ 10 अंडर रूट 3 लिख देंगे, और नीचे की तो कहानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, है ना। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1 हो गया। अब यहां पर देखिएगा फिर 10 बैठ गया है दोनों जगह आकर के,
तो हमने 10 को कॉमन ले लिया, 3 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 सेमी ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर लिख दीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इसके आंसर ऐसे ही है। आपको अगर क्वेश्चन में आए और या इस तरह के सिचुएशन में आए तब इससे आगे का सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मीटर लिख देंगे तो काफी है। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग एक काम करना, इसकी प्रैक्टिस या इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। चलो दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये छोटा है, 2 नंबर का है। पहले ही बोला था कि इस वीडियो में 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये दूसरा क्वेश्चन है आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 8th लेवल पर भी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, मैं बतला दूंगा आपको। फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। सर्कुलर व्हील किसी कार का हो, किसी भी गाड़ी का हो, व्हील है ना, कि कितना वो जो आपके साइकिल बाइसिकल का ही हो, कितना चक्कर लगाता है ना, कितनी बार घूम रहा है, उसका नंबर निकालना। बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया, ये व्हील का एरिया है, किसका एरिया है ये व्हील का एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, कह रहा है कि वो कोई भी व्हीकल हो जिसका की व्हील, जिसके व्हील का एरिया 1.54 मीटर स्क्वायर है ना, उसने 176 मीटर का डिस्टेंस तय किया है। आप उसके व्हील का नंबर ऑफ कितना उसने रिवोल्यूशन, कितने चक्कर मारे, वो बतला दो। चलिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये वाला जो एक फॉर्मूला है ये जान लेना चाहिए। देखिए, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस होता है। इसके चक्कर में सरकमफ्रेंस का तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, 2 पाई आर, तो आर निकालना होगा। आर तो आपके पास है ही नहीं, और आपको तो जो आपको जो भी व्हील है उसका तो सिर्फ एरिया दिया गया है, तो हमको एरिया से पहले आर को अलग करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, है ना, अब मान लीजिए कि व्हील है, तो व्हील तो सर्कल में ही होगा ना, है ना, रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता वो। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54, पाई आर स्क्वायर उसका एरिया होता है ना, फॉर्मूला होता है। और पाई की वैल्यू जब तक कुछ 3.14 ना दिया जाए तो यूज ना करें, हम यूज करेंगे हमेशा 22/7। तो मैंने लिख दिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.54। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पावर बढ़ाइए इस 2-4 दिनों में भी, और अच्छे से अगर कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ हो गई तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को ऊपर किया, 22 को नीचे किया, एक छोटा सा यहाँ पे चालाकी दिखाया कि डिसिमल उड़ाया, 1.54 से बाय में 100 कर दिया, ठीक है। 11 2 जा 22, 11 14 जा 154, करेक्ट, 2 7 जा, है ना, 14, एंड आर, यहां पर देख लीजिए आर स्क्वायर से आर बनाया, तो ये ट्रांसपोर्ट कर दिया, जो इधर स्क्वायर है वो ट्रांसपोर्ट होकर के अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया। और 7 इंटू 7 और 100 को जब आप फैक्टर करेंगे इक्वल वाले में, है ना, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, है ना। अब अंडर रूट लगा हुआ है तो बाहर जब आएगा तो r इज इक्वल टू 7/10 इज इक्वल टू 0.7 मीटर हो जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया। जैसा कि बतलाया था आपको क्वेश्चन में कि r निकालिए, उसके बाद एक फिर आप देख लीजिए यहां पर लेट व्हील मेक्स n रिवोल्यूशन, यही तो निकालना था आपको, तो ये तो मानना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो हमने n माना है, तो n इंटू सरकमफ्रेंस 2 पाई r इज इक्वल टू, भैया जितना डिस्टेंस तय किया, तो डिस्टेंस कितना 176, तो 176 के इक्वल कर दिया हमने। तो n इंटू फिर वही 2 इंटू 27, 20/7 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 176, n इज इक्वल टू 176 इंटू 7 कर दिया, देख लीजिए ऊपर चला गया, है ना। और यहां नीचे में आ गया 2 इंटू 22 इंटू 0.7, 0.7 में डिसिमल को उड़ाने के चक्कर में यहां पर 10 लिख दिया हमने, क्लियर हो गया। तो ये जब डिसिमल इसका खत्म हो गया तो 7 से 7 क्लोज, 2 5 जा 10 और 22 8 जा 176,
8 इंटू 5 बचा कुछ नहीं, 8 इंटू 5 बचा था, तो 40 रिवॉल्यूशन हुआ। ये भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पक्के आ सकते हैं। स्टैंडर्ड में जाइएगा तो हो सकता है ये आपका ऑप्शंस वाला जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए और सिर्फ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को देखते रहिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते रहते हैं, और आप 15-16 तक जो क्वेश्चन भेज रहा हूं उन क्वेश्चनों की तैयारी